और अगर मेरी तकदीर ने मार दिया मेरा जो नजर आएगा एक दिन, नजर आएगा एक दिन। या साले सिटियाबाज को खोल दो इसके हाथों की हथकड़ी। कहां जा रहा है? कौन साहब? ये साला कब से साहब हो गया? क्यों रे? क्यों रे पवनमा? तेरी जवानी तेरे बस में नहीं है। लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। अरे साहब, कानून की वर्दी है जिस्म के ऊपर, इस वर्दी की लोग इज्जत करते हैं। कानून की वर्दी पहनकर इंसाफ करना चाहिए, और ये कानून की वर्दी बहुत नसीब वालों को मिलती है। आखिर तुम्हारे नसीब में थी कानून की वर्दी जो तुम्हें नसीब हुई। इस कानून की वर्दी को पहनकर इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन साहब, कानून की वर्दी पहनकर जुल्म की हुकूमत करने वाले इंस्पेक्टर गोगा 1 लाख रुपए लेकर मेरी जिंदगी को नर्क बनाने वाले, अरे न जाने साले तेरे कितने पाप होंगे। अगर जरा भी एक लफ्ज आगे निकली तो हलक में हाथ डाल कर जुबान खींच लूंगा। और जबकि चांदी बराबर गवाही दे रही, हमरा कानून गवाहों और सबूतों पे चलता है। अरे चांदनी के मां को गोली मारने वाला ठाकुर शेर सिंह, वो मुझे गोली मारना चाहता था। चांदनी मुझे बचाने के लिए गवाही दिया था। शायद तुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर गोगा, 1 लाख रुपए घूस लेकर मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले, अरे साले नाजायज बाप की हराम खोर औलाद। इंस्पेक्टर गोगा, आज जान से मार दे तो तेरे लिए अच्छा होगा। अगर मैं बच गया तो हमारी आंखों में आंखें डालकर देख, तेरे जिस्म का वो हाल कर दूंगा कि तेरे जिस्म को कुत्ते भी नहीं खाएंगे। पवन, याद रख, दिन में ख्वाब देखना भूल जा। और आज तूने नाजायज बाप की औलाद बोला है। खून नहीं किया है तो क्या, फिर भी तुझे इकबाल करना होगा। बोल, चांदी की मां का खून तूने किया है। आज छोटा जुल्म कभी नहीं इकबाल कर सकता हूं। पवन भागता हुआ जा रहा है। इस तरीके से उस पर काबू नहीं मिलेगी। हमारा आदेश से गोली मार दो साले को। गोली लग चुकी है। गोली तो वो बैठ गई। गोली लग चुकी है, लेकिन अफसोस, सख्त अफसोस, गोली या तो उसके लेग में लगी है या तो उसके हैंड में लगी है। अरे साहब, ये गलत करे हो। क्या गलत किया है? अरे मारे गए तो कहूँ गोड़ हाथ हम मार दिए होते हो। और तेरी समझ में क्या आ रहा है? टक्कर मार दिए। लेग माने पैर, हैंड माने हाथ। या तो उसके पैर में लगी है गोली, या तो उसके हाथ में, सीने में लगी होती तो यही खराब सही हो जाता। खून के छींटे देख के। लेकिन यहाँ से आगे का इलाका डाकू चट्टान सिंह का शुरुआत होता है। आगे बढ़ना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। क्या बात सही है? गाड़ी वापस लाओ और उस पवन की तलाश। सरदार
जय मां भवानी। वो पहाड़ी कहाँ है? पहाड़ी वो सामने आ रहा सरदार। जय मां भवानी। पहाड़ी उस शेरनी को जाके बोल दो कि तुम्हें सरदार जी याद कर रही। वो शेरनी आ रही। और अगर मेरी तकदीर ने आज दिया मेरा जो नजर आएगा एक दिन। जिस तरह नीचा शेर सिंह तुझे नीचा दिखाओगे, अपनी इज्जत का बदला होगा तुझसे। आज थाने के पर सबसे पहले काल कौन है? काल बोल नहीं। चट्टान सिंह तुझे गोलियों से भून देगा। साहब मेरा नाम पवन है, जिला जबलपुर, गांव जमलापुर का रहने वाला हूं मैं। और एक दिन का जिक्र है, मैं चांदनी से बहुत मोहब्बत करता था। चांदनी के घर खाना खाकर मैं आराम कर रहा था सरकार। ठाकुर शेर सिंह आकर मुझे रस्सों में बंधवाकर मेरी नजरों के सामने चांदनी की मां को गोली मार दिया। उस खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया, चांदनी के बलात्कार का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया, चांदनी को धमकाया गया। अगर तू चांदनी पुलिस के सामने बयान नहीं करेगी तो तेरी नजरों के सामने मैं तेरे पौन को मार दूंगा। तो चांदनी ने क्या किया? चांदनी मुझे जिंदा रखने के लिए पुलिस के सामने बयान दे दिया कि पौन ने मेरे माँ को गोली मारा है, पौन ने मेरी इज्जत लूट के मुझे बर्बाद किया है। इंस्पेक्टर गोगा 1 लाख रुपए लेकर हाथों में हथकड़ी डालकर मुझे लॉकअप के अंदर डाल दिया। जो बहुत मारा है साहब, मैं लॉकअप से भाग कर आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर गोगा मेरा पीछा कर रहा था, मुझे ना गिरफ्तार करके मेरे पर गोली चला दिया। वो गोली हमने बाजू में लगी हुई है, जिसका जहर मेरे जिस्म में फैलता हुआ जा रहा है। इंस्पेक्टर गोगा से लौटे, उधर क्या देखता है? मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। सरकार, आज आपके अड्डे पर आकर परसों पुरानी आवाज सुनाई पड़ी है। क्या? आज मैं आपके साथी का चेहरा देखना चाहता हूँ। ठीक है, ठहर। बहन, तू अपने चेहरे का पर्दा हटा दे। दुर्गा, एक तरफ पवन का है दुर्गा। दुर्गा देख, तेरे लिए आज हाल क्या हुआ है। मैं किस हाल में खड़ा हूं। अरे तेरे लिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई दुर्गा। आज तक तेरे लिए भगवान से दुआएं किया करता था कि मेरी दुर्गा जहां कहीं मेरे भगवान उसे खुश रखना, लेकिन आज इस भेष में तुझे देखकर हर एक बात कहूंगा। मेरा आखिरी वक्त है दुर्गा, बोल। अरे मेरा दिल तोड़ने के बाद तेरी शादी हुई थी, धोखेबाज, मक्कार, बेवफा दुर्गा। जिसके साथ तेरी शादी हुई थी उस शोहर से तेरी हविस नहीं पूरी हो सकी, तो आज चम्बल में आकर हाथों में बंदूक उठाकर और काले लिबास पहनने के बाद
चाकू से अपनी हबिस को पूरी करती है दुर्गा। अरे तुम्हारा जुबान तेरी खुली तो मैं गोलियों से भून दूंगा। शायद तुझे मालूम होना चाहिए, हमारे ग्रोह के जितने भी साथी हैं, मैं दुर्गा को सभी लोग एक धर्म की बहन मानते हैं। साहब, मैं दुर्गा से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। यही दुर्गा मेरी प्रेम का है। दुर्गा, ऐसा कौन सा तूफान तेरी जिंदगी में आया, ऐसा कौन सा पहाड़ तेरे सर के ऊपर टूट गया, ऐसा कौन सा सैलाब तेरी जिंदगी में आ गया जो सैलाब में तू ठहर न सकी, बहती भी चली गई। आज मैं जानना चाहता हूँ पवन, कब मेरी याद तुझे नहीं आती थी दुर्गा? ऐसा कौन सा मेरी जिंदगी में सैलाब नहीं आया, ऐसा कौन सा कहर बन के दुर्गा के ऊपर नहीं टूटा है? जानना चाहते हो? हाँ दुर्गा। मेरी शादी किसके साथ में हुई थी? किसके साथ हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। वही हरामजादा शेर सिंह। दुर्गा, तूने शेर सिंह के साथ में शादी क्यों कर ली? मेरे पास में मजबूरी थी वो पवन। कैसी मजबूरी मैं जानूंगा। अगर मैं शादी नहीं करती तो मेरे बापू हमेशा के लिए मिटा दिए जाते। वो तेरे बाप की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी दुर्गा। मेरी शादी होकर मैं उसके घर गई, मेरे साथ सुहाग रात मनाने के बाद वो हरामजादा मुझे घर से बेघर करना चाहा। वो कैसे? पवन, हाँ, उस दिन मैं जूतियों का वार उसके ऊपर कर दिया था। फिर? जूतियों की कीमत, मेरे साथ में शादी करके मुझे घर से बेघर करना चाहा। लाख मिन्नत किया, मैं वहां से अपने कदम नहीं निकाले। फिर क्या हुआ दुर्गा? इतने में उसके पिताजी, मेरे ससुर जी आ गए, ठाकुर जो अमर मेरी सिंह। मदद करना चाहते थे। हाँ। और मेरी ही नजरों के सामने हरामजादा अपने बाप का खून कर दिया। खून का इल्जाम मेरे सर लगा दिया गया। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर गोगा को बुलवाकर मेरे हाथों में हथकड़ी पिना दिया। और सताई गई है मेरी दुर्गा। इंस्पेक्टर गोगा लकम में ले जाकर मुझे बंद कर दिया और इंस्पेक्टर गोगा थाने में अकेला था। मुझे अकेली देखकर थाने में मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। ये दुर्गा, इंस्पेक्टर गोगा, तूने मेरी दुर्गा की इज्जत को लूट के बर्बाद किया है और अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा साला। नहीं पवन, मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। बहन, सबसे पहले पवन को अड्डे के ऊपर लेकर चलो, क्योंकि इसकी बाजू में गोली लगी हुई है। चलो चलो, क्योंकि अगर ये गोली नहीं निकाली जाती, मेरा इलाज नहीं होता तो मेरा आखिरी वक्त आ चलिए जाएगा। पवन, पहले तुम्हारा इलाज होगा। शक्ति तो खबरदार, चौकीदार कहां मर गया? बुलाओ साले को जल्दी। चौकीदार, चौकीदार तुमको मालूम होना चाहिए, लगता है सरकार को हमारे काले कारनामों की खबर हो चुकी है। मीडिया वाले प्रतिदिन हमारे खिलाफ पहले पेज में मोटी हेडिंग में छाप रहे हैं। वीडियो वाले नहीं जाए, मीडिया वाले पत्रकार जिसे बोलते हैं, वो हमारे खिलाफ पहले पेज में मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं। घूस लेते हैं। साले घूस का नाम लिया तो बहुत मारेंगे। कि थाना जमलापुर का थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर गोगा दिन पर दिन भ्रष्टाचार करता चला जा रहा है, और जबकि सारे केस यहीं से लेता करके रफू दफू कर देता है। वो तो हम जाने थे, घूस लेके केस रफू दफू कर दिए। चुप, ये जुबान किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। और आज तुमको मालूम होना चाहिए, अपना थाना जमलापुर चेक करने के लिए एसपी साहब थाने में आ रहे हैं, और इसलिए हमारा कहना मानो, जितने भी केस रफू दफू किए हैं पैसे लेते करके, वो सारे फाइल से पन्ने हटा दो, उन्हें आग लगा दो जल्दी से। घूस वाले कागज। हाँ, पता नहीं चलना चाहिए सबको। जल्दी करो, किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये क्या हो रहा है? सर, ये सब क्या हो रहा है? कैसे कागज चलाए जा रहे हैं? सर ये रद्दी कागज है। रद्दी कागज? जी हाँ सर। आप पब्लिक सर्वेंट हैं और भली बात जानते हैं कि ऑफिस में कागज चलाया नहीं जाता, कूड़ेदान में डाला सर, जा रहा है। अरे कूड़ादान तो पहले से ही भरा हुआ है, सफाई कर्मी आता नहीं है जगह, इसलिए। तो जिम्मेदारी किसकी है? सर, सफाई कर्मी नहीं आता है, स्थानीय का इंचार्ज कौन है?
मैं हूं सर। तो सफाई कर्मी मैं बुलवाऊं? क्या बात कर रहा है? इंस्पेक्टर गोगा, सर थाने में तुम्हारे बैठने का इंतजाम, टेबल वगैरह कुछ भी नहीं अरे लगे? चौकीदार चेयर कहाँ है यार? साहब के लिए चेयर लेकर आओ। ये बात सर सिट डाउन चेयर। नहीं, आपके कहने से मैं बैठने के लिए नहीं आया। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हारे थाने में बैठे, लेकिन तुम्हारे कारनामों की खबर हमें अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी है। हमारे कारनामों? मीडिया वाले पहले पेज पर मोटी हेडिंग में क्या लिख रहे हैं? अरे सर, थाना समलापुर की पुलिस की लापरवाही, क्षेत्र की बर्बादी, ये सब क्या है? सर मीडिया वाले हमसे नाराज हैं। नाराज है? अभी अभी हमने जो है कि 2 हफ्ता पहले मीडिया वालों के रिश्तेदार जो शराब बनाते थे उनको पकड़कर हमने लाकअप में डाल दिया था, इसीलिए वो जो है कि हमारे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। बहानेबाजी अगर सीखना हो तो कोई तुमसे सीखे। नहीं सर, बहानेबाजी नहीं सर, ये हकीकत है। क्षेत्र में पता कर लीजिए कि अभी हम पता करते हैं। जीडी फाइल मंगवा। जीडी फाइल? जीटी फाइल आ रहे? अरे जीटी फाइल ये कौन सी है? मालूम सर? नहीं सर, कोई बात नहीं है, थोड़ा डाइजेशन जी। ये दफा 302 का मुलजिम, इसका चालान क्यों नहीं गया? सर सर हाँ, ये 302 का मुजरिम पवन नाम का था, जो उसे मैं लाकअप में डाल दिया था, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की लापरवाही। तुम्हें इतनी छुट्टी नहीं मिली कि उसका चालान भेजा जाए सर, इसलिए ना। किस बेस पे चालान? उसको बाहर निकालो, मैं उसका चालान लिखता हूँ। निकालो। सर तो हमारे डिपार्टमेंट के वो क्या करते हो? हमारे सर नहीं आती है इन लोगों की लापरवाही से तूने अपने पैसों के लिए जमीन को बेच दिया है। वर्दी पहनते हो चेहरे में, सोचना चाहिए था तुझे। नहीं फिर तो चाहता कि इसी वक्त गद्दा काट देकर मैं तुझे शूट कर दूं। सर आप ये हमारे ऊपर बेबुनियाद जो है कि दोष लगा रहे हैं। क्या ऐसा दोष नहीं है लगा? सर, हमने पवन को पकड़ करके लाकअप में डाल दिया था, उसने अपना बयान नहीं कबूल किया। जब तक वो बयान नहीं कबूल करता तब तक मैं उसका चालान कैसे चार्जशीट पे क्या लिखता सर? जो अपने को क्या समझते हो? कोर्ट समझते हो तुम? कौन हो तुम? सर आई एम सॉरी सर। नहीं, मुकदमा लिखते हो। आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी सर। अपने आप को क्या समझते हो तुम? सर हमारे डिपार्टमेंट, तुम्हारा मुकदमा लिखना काम है। मुलजिम करार तुम दोगे क्या? मुलजिम करार अदालत देती है, अपना काम तुम करो, अदालत अपना काम करेगी। साफ शब्दों में ये क्यों नहीं कहते कि पैसे ले दे करके मामले को थाने से रफूदफू कर दिया? नहीं सर। नहीं तो क्या? किस तरीके से लाकअप से मुलजिम भाग जाता है, तुम्हारी पुलिस, और तुम झक मारते हो क्या? नहीं सर, ये हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की लापरवाही से वो लाकअप से फरार हो गया। हमने उसका पीछा किया सर, जब काबू न कर पाए तो हमने उसके ऊपर गोली चला दी। गोली उसके लग चुकी है सर, वो बचेगा नहीं सर, मर जाएगा। लेकिन गोली लगने के बाद सर चंबल में प्रवेश कर गया, और अभी अभी हमारे गुप्तचर बता रहे थे वो चट्टान सिंह के गैंग में जाकर एक डाकू बन गया सर। एक और डाकू पैदा कर दिया? यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, मुझे पहले से मालूम था। डाकू एक और पैदा कर दिया तुमने? शर्म नहीं आती है तुम्हें? पैसों के चक्कर में तुमने अपना जमीन बेच दिया है। पुलिस के नाम पे कलंक, बेनुमा दाग हो तुम। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता है वही इंसान बागी डाकू कहलाता है। तुम्हारे कारनामों की खबर हर अधिकारी तक पहुंच चुकी है। अभी तक चट्टान सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? सर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? चट्टान सिंह सर, हमने कई बार छापेमारी की, चट्टान सिंह का पीछा किया, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले चट्टान सिंह को पता नहीं कहां से खबर मिल जाती है, वो अपना अड्डा छोड़कर फरार हो जाता है सर। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे थाने की पुलिस चट्टान सिंह से मिली हुई है? पुलिस की खबर कैसे उसको हो जाती है? सर ये क्यों नहीं कहते कि थाने से महल करके नहीं गए? जवाब हमें भी देना पड़ता है। हो रही अब तो बदनामी चारों तरफ, तुम सबों ने किया थाने में ऐसा है। एक हफ्ते की मोहलत मिली केंद्र से, जिंदा मुर्दा चट्टान सिंह को करो कैद है। ठीक है सर, एक हफ्ता तो बहुत है। मैं आपसे वादा करता हूं 24 घंटे के अंदर चट्टान सिंह और उसके कुछ साथियों को सलाखों के पीछे डाल दूंगा सर। अरे चलो, तुम क्या गिरफ्तार करोगे? आज कितने दिन से थाने में मैंने तुम्हारी पोस्टिंग की थी, एक भी चालान तुमने नहीं भेजा है।
अच्छी तरीके से मैं जान गया हूं कि जिम्मेदारी से तुम ड्यूटी निभा रहे हो। फोर्स को तैयार करो, चट्टान सिंह को हम खुद गिरफ्तार करेंगे। ठीक है सर। और एक बात याद रहे, चट्टान सिंह चाहिए हमें, चट्टान सिंह। जो भी फोर्स के बाहर हुआ, मारा गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी हिफाजत करो और डाकुओं का सफाया करो। ठीक है सर। चौकीदार ड्राइवर से बोलो गाड़ी चला। कम ऑन। जय मां भवानी। भैया, हर कदम उठाने के पेशतर पहले पवन को हाजिर किया जाए। पहाड़ी जाओ, शेर को जाके बंदो। वो शेर आ रहा है, दहाड़ते हुए। नाम सुनते ही लेबो बड़ा होती है और गुजर होता है जब मेरा तो सुने। नाम आता है लेबो पर, नाम आता है लेबो पर, मगर लेता नहीं कोई। सो लेता है जिंदगी बर्बाद। मर जाना चाहता है क्या? साहब मर गए। कौन सा हम मर गया? मैंने पहले कर दिया था, जो फोर्स के बाहर होगा मारा जाएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर, इसकी बॉडी को उठा के गाड़ी में डालो। काफी मुठभेड़ करने के बावजूद कुछ डाकू तो हमारी गोलियों का शिकार हुए, लेकिन शेष डाकू दरिया को पार कर चुके। फिक्र मत करो इंस्पेक्टर गोगा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, गुनाहगारों के कदम बहुत छोटे हैं। आज इतनी जबरदस्त मुठभेड़ होने के कारण भी कई डाकू हमारी गोली से मारे गए, अपना एक सिपाही भी शहीद हो गया। सर, फाइल में लिख के लगा दो कि डाकू मुठभेड़ में हमारा दीवान शहीद हो गया। सर, तुम थाने को चलो, मैं और आप- फोर्स की आपसे- पूर्ति करने के बाद तत्काल चट्टान सिंह के ऊपर फिर छापामारी की सर, जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या? थाने जमलापुर में पुलिस फोर्स की बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। ये जिम्मेदारी सब हमारी है, जो हम तुमसे कह रहे वो करो। ठीक तुम है, जाके सर। थाने में अपना चार्ज संभालो। ठीक है, मैं थाना जमलापुर का चार्ज संभालता हूँ, आप पुलिस बल की पूर्ति करो। और जब तक मैं आऊं ना, थाने से बाहर तुम नहीं जाओगे। ठीक है सर, थैंक यू। यो कौन? जय हिंद सर। जय हिंद। चौकीदार इधर आ। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। ये क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, हाँ। इसकी हर खबर तुम हमको बताओगे। पूरी जानकारी। कम ऑन। लेकिन क्या बताऊं, ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। एक झूठे इल्जाम में पवन को फंसा दिया। आज मैं साहब के पास जाऊंगी और सारी हकीकत साहब को बता दूंगी। हो सकता है साहब पवन को छोड़ दें। पवन, जब तुम्हें दिल दे ही दिया है, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन पीछे नहीं होगी पवन। और दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दे दिया है, जान तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब की कसम यारा, रब की कसम, हाय रब की कसम यारा, रब की कसम। ये दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दुर्गा, बहुत खुश हो रहे। जय मां भवानी। खुशी की बात कैसी खुशी की बात मैं जानना चाहता हूँ। आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए कौन सी खुशी लेकर आया है तू? आज इंस्पेक्टर गोगा थाने में अकेला ड्यूटी कर रहा काका, इंस्पेक्टर गोगा थाने में अकेला है। दुर्गा, पवन,
थाना जमलापुर की तरफ पैगाम बढ़ाओ। सच कहते हो। इंस्पेक्टर गोगा किसी भी हालत में हमरे पंजे से निकल